हेलो एवरीवन, आज हम समराइज करेंगे डू इट टुडे बुक के फर्स्ट पार्ट को, जिसके ऑथर है डेरिक फॉरेक्स। ऑथर कहते हैं कि हर बार जब भी वो किसी काम को पूरा नहीं करते तो उनके पास हर बार कोई ना कोई वजह होती है प्रोक्रास्टिनेट करने की। प्रोक्रास्टिनेशन से डील करना अपने आप में एक बैटल है। हमें पता होता है कि हमें इस काम को करने से सक्सेस मिलेगी, पर फिर भी हम उस काम को करने से दूर भागते हैं। तो ये बुक हमें प्रोक्रास्टिनेशन से डील करना और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना सिखाती है। First of all, rely on a system for the productive, happy and purposeful life. For this, exercise mental toughness every day. ये आपके थॉट्स को कंट्रोल करने में और आपकी मेंटल टफनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज योर बॉडी एवरी डे। जब भी हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हम लैक ऑफ एनर्जी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, जबकि डेली एक्सरसाइज करने पर हम एनर्जेटिक, फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट फील करते हैं। Therefore, be in a great shape mentally and physically always. नेक्स्ट, सेट ऑफ डेली हैबिट्स। अपनी डेली प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कुछ हैबिट्स जैसे कि रीडिंग, जर्नलिंग को डेली फॉलो करना चाहिए। हमेशा अपने पास एक लिस्ट बनाकर रखिए, स्मॉल बट इम्पोर्टेंट टास्क की, लाइक आज हमें ये टास्क कंप्लीट करने हैं। इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग अ सस्टेनेबल सिस्टम। एक सिस्टम रूटीन को बिल्ड करना और उसे फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हमें क्या करना चाहिए जब हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट, एलिमिनेट। हम हर दिन स्टफ को अकोमोडेट करते रहते हैं और ये प्रॉब्लम का कारण बनता है। सो मेक योर लाइफ सो सिंपल कि उसे जीना आसान हो जाए। थिंक यू अबाउट पास्ट सक्सेस। जब भी आप फोकस लूज करते हैं तो चांसेस है कि आपकी सेरोटोनिन एक्टिविटी लो है और इसलिए आप शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ भागते हैं, जैसे कि शॉपिंग, ड्रिंकिंग या वॉचिंग टीवी। सो अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो अपनी पास्ट सक्सेस के बारे में सोचने से भी सेरोटोनिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है, जिससे फर्दर फोकस इम्प्रूव होता है, मूड स्टेबलाइज होता है और ये एंग्जाइटी को भी रेगुलेट करता है। नाउ, हाउ टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन। जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बेटर फील करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में सफ़र करते हैं। प्रोक्रास्टिनेट की अपनी एक प्राइस होती है, जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लो सेल्फ एस्टीम। जब भी ऑथर के पास कोई आइडिया, गोल होता है और वो उस पर काम करना शुरू करते हैं, बट रास्ते में चीज़ें खराब होने लगती। जैसे ही आप एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो आप उसी मोमेंट पर प्रोडक्टिव होना बंद कर देते हैं। इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद जस्ट वन थिंग। लाइक हम एक हर बार कोई भी एक वीडियो देखना शुरू करते हैं, देन दूसरी वीडियो, देन तीसरी, एंड दिस गोज ऑन। सो विल पावर डजंट वर्क बट सिस्टम्स डज। हम सबको काम करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है। इफ़ यू वांट टू गेट थिंग्स डन, यू नीड रूल्स लाइक सेल्फ इम्पोज डेडलाइंस, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स, वर्किंग इन इंटरवल्स। ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इंटरनल मोटिवेशन। अभी देखो, जो डेडलाइंस होती है ना, वो अर्जेंसी क्रिएट करती है। अकाउंटेबिलिटी से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। इंटरवल्स में काम करने से हमारा फोकस इम्प्रूव। जब तक इनर ड्राइव नहीं है किसी काम को करने की, तब तक कोई भी सिस्टम हेल्प नहीं करता। सो थिंक अबाउट वाई यू डू वट यू डू एंड देन रिलाई ऑन ए सिस्टम। नाउ, प्रोडक्टिविटी मीन्स इफेक्टिव होना, लाइक सही चीज़ों को करना जिससे रिजल्ट्स मिल सके, एज आफ्टर ऑल रिजल्ट्स मैटर्स द मोस्ट। सो हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजर योर टाइम। कीप एन एक्टिविटी लॉग, रिकॉर्ड करना शुरू करिए फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। देन आइडेंटिफाई नॉन प्रोडक्टिव वर्क, उनको आइडेंटिफाई करें। ज़ीरो रिटर्न एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो और टाइम वेस्टर्स को एलिमिनेट करिए। देन हैबिट्स ऑफ अनप्रोडक्टिव पीपल यू डोंट वांट टू कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेइंग येस, सिर्फ कुछ ही चीज़ों को हाँ करिए जो कि मैटर करती है। देन निगलेक्टिंग योर पर्सनल एजुकेशन। जब हम सीखना छोड़ देते हैं तो हमारी लाइफ रुक जाती है। तो देयरफॉर इन्वेस्ट खुद में करना बहुत ज़रूरी है। सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कुछ ना कुछ सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए या कोर्सेज से सीखिए, बट लर्न न्यू थिंग्स। देन हेटिंग रूल्स, रादर रूल्स बनाइए, लाइक मुझे डेली पढ़ना ही पढ़ना है या एक्सरसाइज करनी ही करनी है। जो भी नॉन प्रोडक्टिव पीपल होते हैं, उनकी क्या हैबिट होती है कि वो रूल्स नहीं बनाते, जबकि रूल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इन रूल्स को कंबाइन कर देंगे ना, तो एक सिस्टम बनेगा विच विल चेंज एवरीथिंग।
So rely on a system to work smarter, better and effectively. Then disconnection from the internet improves focus. जितनी भी गेम्स, वीडियोस, आर्टिकल्स, टीवी शोज होते हैं ना, वो सब हमारी अटेंशन को गेन करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम काउंटलेस आवर्स को वेस्ट करते हैं. सो डिसकनेक्शन फ्रॉम द इंटरनेट, एज कोई भी चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, बट ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो ख़राब ही करती है. लाइक इमेजिन करो कि अगर आप अपने डेथ बेड पर हो और आखिरी बार आप अपनी फैमिली से क्या कहना चाहोगे, कि आप खुश हो क्योंकि आपने इतनी वीडियोस देखी या इतनी मूवीज़ देखी, या आप अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को, अच्छी मेमोरीज को याद करना चाहोगे. सो डिसकनेक्शन फ्रॉम द इंटरनेट एज ही आपको ज़्यादा काम करने में हेल्प करेगा.